जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्शन हेल्थ 2012 कक्षा 2 भाग 2। आप पहला भाग ना देखे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट पर जाइए और पहला भाग देखिए। आइए दूसरा भाग शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कक्षा 12 का भाग 2। कुछ विधियां रह गई थी उसमें, जिसमें से है जिन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। टीकाकरण। सबसे पहले महिलाओं को यह ज्ञान होना चाहिए कि टीकाकरण बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को किस समय और किस किस टाइम पर लगना चाहिए, यह जानकारी आवश्यक है। अगला है गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान, गर्भ निरोधन विधियों का ज्ञान। पांचवा है इसका भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। छोटा परिवार को ध्यान में रखते हुए ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो इसका भी विशेष ध्यान महिलाओं को रखना होगा। मादा भ्रूण हत्या, इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि लड़कियों का या मादाएं देखने पर कि मादाएं हैं गर्भ में, उनकी वहीं पर हत्या करा दी जाती है। तो इससे माता और शिशु दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसका भी विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ों से, जो सरकार की ओर से एक तरह से अवैध माना जाता है, तो इसका भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट में आते हैं, जो अगली हेडिंग है जनसंख्या विस्फोट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कौन कौन सी विधियां हैं, इसके रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो चलिए चलते हैं जनसंख्या विस्फोट में। मानव के समाज का विकास इस पृथ्वी पर लाखों साल पहले हो गया था। कितने साल पहले? लाखों साल पहले। जी दोस्तों, जो मानव का विकास है वो लाखों साल पहले हो चुका है और सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी। जो विश्व की, इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ विश्व की बात हो रही है। तो पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब थी। लेकिन सन 2000 ईस्वी में तेज़ी से बढ़कर 6 अरब हो गई। कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। तो ये जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जो विश्व की निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये सन 2000 ईस्वी में का आंकड़ा है कि लगभग 6 अरब हो गई थी इसकी जनसंख्या। नेक्स्ट तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। जी दोस्तों, देखिए जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव अपने देश पर, अपने परिवार पर, अपने राज्य पर, हर जगह पड़ता है। यही एक जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण होता है। 2011 में यह जनसंख्या बढ़ कर के 7.2 अरब पाई गई, जो पूरे विश्व की है। इसके बाद इससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, लघु परिवार या छोटा परिवार, या इसी को हम कह सकते हैं हम दो और हमारे दो, इस नारे को भी अपनाया गया और गर्भ निरोधक उपाय भी अपनाए गए, जिससे इस जनसंख्या को कम किया जाए और जो जनसंख्या का विस्फोट है उसको हम रोक सकें। ये कोई बम वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ हम ये जान सकते हैं
कि जो जनसंख्या निरंतर दिन और रात बढ़ रही है उसको कम करने का उपाय है। और जनसंख्या अधिक होने पर भुखमरी और बेरोजगारी और ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज़ से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो गर्भ निरोधक उपाय हैं और जो नारा है हम दो और हमारे दो, तो इस विधि को अपनाएं और जनसंख्या कम करने में इस देश की या इस विश्व की मदद करने में सहायता करें। अब इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। पहला है निम्न सामाजिक स्तर। पहला है निम्न सामाजिक स्तर। देखिए, समाज का स्तर यदि निम्न है तो वहाँ जागरूक लोग नहीं होंगे। इससे यह होगा कि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाएगी और जो समाज का स्तर है वो निम्न हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं निरक्षरता। जी दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि शिक्षा ही आदमी को एक जागरूक इंसान बनाती है और निरक्षरता ये पतन की ओर ले जाती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। जब पूरा विश्व पढ़ा लिखा होगा, यौन संबंधित जानकारियाँ रखता होगा या जनन से संबंधित जानकारियाँ, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ जब उनको प्रेरित करेंगी तब जा कर के ये जनसंख्या का विस्फोट रुक सकता है। तीसरे नंबर पे आते हैं सामाजिक रीति रिवाज। जी दोस्तों, समाज में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज चल रहे हैं। जब लगातार बच्चियों का जन्म होता है, मादाएं जन्म लेती हैं, तो एक बच्चे की या बॉयज के लिए निरंतर जनसंख्या बढ़ती जाती है ताकि जो है एक लड़का हो जाए अपने परिवार में, जिससे हमारा वंश आगे चले। जी दोस्तों, ये थिंकिंग पूरे भारत में प्रत्येक लोगों के अंदर बसी हुई है। इसको निकाल फेंकना है और एक जागरूक इंसान की तरह लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं लेना है, नहीं होना चाहिए। जिससे जो ये रीति रिवाज बने हुए हैं कि नहीं लड़कियों को ही लड़कियां यदि जन्म लेंगी तो हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, तो इससे भी ये मानसिकता जो निम्न मानसिकता जो भरी हुई है, इससे भी हमको निजात पाना है। ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट में आते हैं कम आयु में विवाह। जी दोस्तों, कम आयु में विवाह भी यह जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण होता है। क्योंकि परिपक्व अवस्था में विवाह होने पर जो मानसिक तनाव है और जो मानसिक रूप से जो तैयार होते हैं तो वो गलतियां कम करते हैं। इस वजह से जो जनसंख्या की वृद्धि है वो कम हो जाती है। लेकिन कम आयु में विवाह होने पर जनसंख्या की वृद्धि निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि पूरी तरह ज्ञान न हो पाना ही जनसंख्या वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट में आते हैं मृत्यु दर में निरंतर कमी। जी दोस्तों, बहुत सारे देखते होंगे आप लोग डॉक्टर जो एक ऐसे व्यक्ति को जीवित रखने का प्रयास करते हैं जो यहाँ से पलायन करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार होता है। तो मृत्यु दर का कम होना भी निरंतर, जनसंख्या तो निरंतर बढ़ ही रही है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसका भी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो ऐसे हम जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति इतना लगाव होता है, इतनी ममता होती है कि वो उसको यहाँ से या अपने आप से दूर नहीं देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि उसकी पूर्णतः आयु पूरी हो चुकी है तो उसको जाना भी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं खाद्यान्न का उच्च उत्पादन। जी दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण ये है कि खाद्यान्न का उच्च उत्पादन। उच्च उत्पादन से आशय यहाँ है कि जो यूरिया और डीएपी जैसे जो खाद हैं जो उर्वरक हैं, उनको खेतों पर डाल करके
और जो उससे पैदा हुआ जो अनाज है उसको मनुष्य खाते हैं, तो उनके अंदर जो एक तीव्र शक्ति है जो उनके शरीर पर जागृत होती है, वो शक्ति आगे चल कर के जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण बनती है। क्यों? क्योंकि वो इतना उत्तेजित कर देते हैं उस शरीर को, जो व्यक्ति उसको खाता है, कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। आप लोग ध्यान दीजिए कि जो पहले लोग थे, पुराने लोग, देखते होंगे कि वो बहुत शक्तिशाली होते थे, क्योंकि उनको उर्वरक जो खाद जो खेतों में डाली जाती है जिससे अनाज पैदा होता है, वो जो है ग्रामीण इलाके से निकली हुई गोबर की, बायो की खाद जो उसमें डाली जाती थी, उससे जो उत्पादन होता था वो शक्तिपूर्ण और पोषणपूर्वक होता था। लेकिन ये जो खाद्यान्न की उत्पत्ति उच्च स्तर पर जो चाहते हैं, उसमें ढेर सारे उर्वरक डालते हैं, जो केमिकल डालते हैं हमारे खेत में अधिक उत्पादन हो। तो इस थिंकिंग को लेकर के वो सारी चीज़ें, जब वही चीज़ें मनुष्य के पेट में जाती हैं, तो वो उत्तेजना को बढ़ाती हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण होता है। आइए और आगे चलते हैं नेक्स्ट में, जनसंख्या का नियंत्रण। जी दोस्तों, यदि जनसंख्या वृद्धि भी है तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इसको भी देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश की प्रगति पर अंकुश लगा देता है। जी दोस्तों, अभी तो खैर समझ में नहीं आ रहा है कि हम 2 लोग हैं या हम 1 लोग हैं। अभी जब 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, तब समझ में आता है कि नहीं, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये अंकुश नहीं लगेगा तो देश की प्रगति नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ता है। जी दोस्तों, आर्थिक स्थिति से हम मजबूत नहीं होंगे और ढेर सारी समस्याएं से हमें जूझना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। आसपास पड़ोस में देखते होंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण बच्चों को सही पोषण नहीं मिल पा रहा, सही देखभाल नहीं उनकी हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल कर के फिर देश पर इसका मुख्य प्रभाव पड़ता है। और मानव के लिए सभी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना अति आवश्यक है। जी दोस्तों, यदि व्यक्ति को सुविधा चाहिए या सुविधा प्रदान करने के लिए जो भारत सरकार योजनाएं चलाती है ना, तो उसके लिए यदि सुविधा चाहिए तो जनसंख्या वृद्धि पर कमी करना, रोक लगाना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण का ये मुख्य है कि आपको या सभी को हमारे देश में यह ज़रूरी है कि जनसंख्या पर रोक लगाएं, जिससे अंकुश लगाएं, जिससे हमारे स्रोतों पर और हमारे जो है सुविधाओं पर कोई भी आँच ना आने पाए। आइए इसको रोकने के, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, चलते हैं। पहला, कानूनी व्यवस्था। जी दोस्तों, कानूनी व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कानून द्वारा या सरकार द्वारा लगाई जाती हैं, विधि द्वारा लगाई जाती हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कानूनी व्यवस्था को लागू करने पर जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। जैसे चीन में चल रहा है कि यदि एक परिवार है, उसमें 1 से अधिक यदि बच्चे हुए तो उसको जो है उसके परिवार को और उस बच्चे को जो आने वाला है उसको गर्भ पे ही ख़त्म कर देते हैं, या आने पर जो है उसको मृत्युदंड देते हैं। तो ये कानून की व्यवस्था है कि यदि हम हैं तो हमारे जो परिवार है वो भी कम हो, और हमारी जो देश की जो बढ़ने में जो अक्षमता आती है वो भी पूरी हो सके।